हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया। तो ये रीडिंग सैजिटेरियस वालों के लिए है। तो अगर आपके सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है। एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई एम ब्लेस्ड ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप लिखते हो, जो भी आप बोलते हो, वही आप अट्रैक्ट करते हो। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऑल्सो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है पेड प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है व्हाट्सएप, वहाँ पे मैसेज करके आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं। फरवरी 2026 सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट इज़ कमिंग। फर्टिलिटी, ओके। सो अगर आप सैजिटेरियस हो, मुझे लगता है कि आपने कुछ तो नया शुरू किया, ठीक है। एंड वो जो भी काम आप कर रहे हो उस काम ना आगे बढ़ेगा फरवरी में, ठीक है। और अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो काफ़ी समय से बट अभी तक कर नहीं पाए, तो मुझे लगता है कि फरवरी में वो काम आप लोग शुरू कर दोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग गार्डनिंग करना चाहो, न्यू फ्लावर्स या वेजिटेबल्स ऐसा कुछ उगाना चाहो। कुछ लोगों के लिए आप एक्चुअली फर्टिलिटी मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोग माँ बनना चाह रहे हो काफ़ी समय से, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे फर्टिलिटी जनरली जो मैसेज दे रही है कि आप लोग कुछ नया करोगे या ऑलरेडी कर रहे हो, उस पर ग्रोथ होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ना ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और आपका फरवरी में मन हो कि मैं अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो आप लोग में से कुछ लोग और भी स्टडी करना और भी आगे बढ़ना, इस तरह का कुछ चीज़ों की तरफ जाओगे। जॉब चेंज हो सकता है, ठीक है। वाटर के आसपास कहीं जगह पे आप लोग घूमने जा सकते हैं। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस था, हार्मोन की कुछ इश्यूज़ थी, पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉयड, ऐसा कुछ था, मुझे लग रहा है फरवरी में आपको आइदर कुछ मॉडलिटी मिलेगा जिसके थ्रू आप हील हो पाओ, ऐसे कुछ लोगों से आप मिल सकते हैं जिसके थ्रू आप हील हो पाओ, या फिर आपको वो रास्ता दिखेगा जिस रास्ते पे चलने से आपका हीलिंग जल्दी हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई रिश्ता है जहाँ से आप बहुत टाइम से निकल के आना चाहते हो बट सोसाइटी, समाज आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो फरवरी में आप शायद उस मैरिज से, उस रिश्ते से निकल के आओ, ऐसा भी चांसेस दिखता है, ठीक है। बट आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, स्पेशली खुद का बिज़नेस ही मुझे दिख रहा है, तो वो ना फरवरी में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा दिखता है। स्पेशली आफ्टर 16 फरवरी के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ, न्यू क्लाइंट, कस्टमर, नए प्रोजेक्ट, इस तरह का चीज़ों को मैं करियर में ग्रोथ दिखता है आप लोगों के लिए सैजिटेरियस फरवरी में, ठीक है। चलिए और देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फरवरी, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फरवरी फॉर माई सजीज। तो सबसे पहला कार्ड है मैच्योरिटी। मुझे लगता है ये ना सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसा एनर्जी देता है। कुछ हो सकता है कि कुछ रिश्ते आपका वर्कआउट नहीं कर रहा था, आप लोग शायद ब्लेम कर रहे थे कि पार्टनर ऐसा है वैसा है, बट आपको फरवरी में फाइनली समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा ही रहेगा, मैं उसको बदल नहीं सकती। व्हाट आई कैन डू, आई नीड टू टेक अ डिसीशंस एंड आई शुड लीव दिस प्लेस। ऑल्सो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग करते थे, दूसरों के लिए अच्छा चीज़ें लेना, दूसरों के लिए अच्छा करना, बट खुद के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे थे, ऐसा हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फरवरी में ना आप सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव, खुद के टेक केयर करना, पार्लर जाना, पेडिक्योर, मैनिक्योर,
खुद के लिए कुछ पैसे खर्च करना, खुद को कुछ खरीद के देना, इस तरह का एनर्जी में कहीं ना कहीं फेब्रुआरी में आप लोग रहोगे, ये भी मुझे दिख रहा है। एक रियलाइजेशन कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकती, रादर व्हाट आई कैन डू इज़ चेंज माई सेल्फ। तो वो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए फेब्रुआरी में। यस, कुछ चीज़ को दबा के रख रहे थे, ऐसा तो मैंने बोला ही शुरू से ही, कुछ चीज़ों को दबा के रख रहे थे क्योंकि आपको ये लग रहा था कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, बट फाइनली आप स्टैंड लेने वाले हो। या फिर कुछ अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहे थे, जैसे मैंने बोला ना कि ओवर गिविंग, दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए देना, लेकिन जब खुद की बात आए तो नहीं करना। तो फेब्रुआरी में जो वो एनर्जी आप दबा के रखे थे ना, उसको आप लोग रिलीज़ कर रहे हो, खुद से बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हो, खुद से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये मुझे दिखता है आप लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। करेज, ये भी है। मुझे ऐसा तो लग रहा है कुछ लोग हैं जो अपने कोई मैरिज को पीछे छोड़ रहा है, या अनसर्टेनिटी को पकड़ रहा है, या कोई सिटी चेंज, कंट्री चेंज करने वाले हैं जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और वो इसलिए भी हो रहा है, एक तो मुझे लगता है गॉड जो होते हैं ना, नरसिम्हा, उनका ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। तो अगर आप लोग चाहो तो उनका मंत्रा चैंट या उनका पूजा कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा उनका मंत्रा चैंटिंग करना। और जो भी चीज़ में आप खुद को बांध के रखे थे बिकॉज ऑफ अदर पीपल, वो चीज़ से आप लोग फाइनली निकल के आ रहे हो। वेरी ब्यूटीफुल, एंड ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर कुछ। ठीक है, हो सकता है कि आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हो बट आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट आप फाइनली करोगे, खुद का सुनोगे, किसी और का नहीं सुनते हुए आप करने वाले हो। ठीक है, यस, ऐसा दिखता है। और अगर आप सिटी या कंट्री चेंज करना चाहते थे काफ़ी समय से, तो फाइनली फेब्रुआरी में काम बनेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी सिटी या कंट्री चेंज हो जाएगा, लेकिन फाइनली काम बन जाएगा आपका। ठीक है, यस। चलिए टैरो के थ्रू देखते हैं कि लव लाइफ आपका कैसा रहेगा। हाउ विल यू लव लाइफ इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। तो सबसे पहली कार्ड है 9 ऑफ कप्स, उसके बाद कार्ड्स है द डेथ, उसके बाद कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, एंड उसके बाद कार्ड है पेज ऑफ कप्स। द फूल। कुछ लोग अपना एक रिश्ता को पीछे छोड़ रहे हो क्योंकि आपको फाइनली ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप खुद से कितना हैप्पी रह सकते हैं और आप खुद में कितना फुलफिल रह सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसलिए भी एक रिश्ता पीछे छोड़ेंगे क्योंकि फाइनली आपको रियलाइजेशन ये हो जाएगा कि आप एक्चुअली बेटर डिज़र्व करते हो। या फिर अगर आप दो कनेक्शन के बीच स्टक थे तो चांसेस है, यस द मून, अगर आप दो कनेक्शन के बीच स्टक थे तो चांसेस है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओ एंड न्यू बिगिनिंग को चुनो। शायद काफ़ी टाइम से आपने पेशेंस रखा था। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको जनवरी में ये रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है कि आप खुद से बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकते हो, पीसफुल रह सकते हो, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू कैन बी बाई योर ओन सेल्फ। द फूल ये बताते हैं एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, लेकिन ये खुद के साथ है। टॉक्सिक साइकिल को पीछे छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मुझे लगता है कि आप उनके लिए वेट करना छोड़ देंगे और खुद के लाइफ में आगे बढ़ के एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, ऐसा मुझे दिखता है। जर्नी आपके साथ शुरू है, ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा है। ओके, करियर कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं करियर कैसा रहेगा। द स्ट्रेंथ, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है करियर, मुझे लगता है आप लोग कुछ पीछे छोड़ रहे हो। यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। करियर में भी मुझे लग रहा है अगर ऐसा कोई जॉब था जहाँ पे आपको आपका वैल्यू नहीं मिल रहा था या फिर आप जिस तरह का पेमेंट डिज़र्व करते हो वो नहीं मिल रहा था, तो आप उसको कट ऑफ करके ना खुद का कुछ स्टार्ट करने वाले हो, खुद का बिजनेस। तो फर्टिलिटी ये भी बताते हैं ना कि खुद का कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। फर्टाइल का क्या मतलब है, कुछ जन्म,
ज़रूरी नहीं है बच्चा पैदा करो दैट इज़ ओनली फर्टिलिटी, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फर्टिलिटी, है ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है सेजिटेरियस, आप लोग फेब्रुअरी में कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा था अपने करियर में, एंड कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो बाय योर ओन। ये भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को अपने करियर से हटा रहे हो कि आप जहाँ पे जॉब करते थे पहले आप सिर्फ सुनते थे दूसरों का, तो फाइनली आप जवाब देने लगो। बट आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत स्ट्रांग हो अपने करियर के लिए, मैं देख पा रही हूँ। यू आर वेरी स्ट्रांग इन द पार्ट ऑफ योर करियर। बहुत टाइम तक आपने इस सिचुएशन में रहा, बहुत टाइम तक अपने होता है ना कि एडजस्ट किया, बट इट्स वेरी हाई टाइम दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश एंड समथिंग विथ योर करेज, विथ योर पावर, एंड कुछ नया खुद का करने वाले हो, बड़ा प्रोजेक्ट दिखता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। ऊर्जा अराउंड फाइनेंस और अराउंड फाइनेंस फॉर माई सैजीज। 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर ओवर स्पेंडिंग का हैबिट था, यस, ऐसे हैबिट्स जो आपको सर्व नहीं कर रहा था आप उसको पीछे छोड़ रहे हो, और ऐसे हैबिट्स को आप लोग चुन रहे हो जो हैबिट्स आपको सर्व करेगा। हो सकता है कि आप लोग ओवर स्पेंडिंग करते थे, ठीक है, अननेसेसरी पैसा खर्च करते थे, या फिर पैसा वहीं पे खर्च करते थे जहाँ पे दूसरों को देना है, जैसे हस्बैंड के लिए ठीक है, बॉयफ्रेंड के लिए ठीक है, खुद के लिए नहीं, ठीक है, खुद के लिए कंजूस। तो ये जो आपका अनहेल्दी पैटर्न था अराउंड मनी, वो भी आप कहीं ना कहीं फरवरी में पीछे छोड़ेंगे, एंड खुद के लिए मनी स्पेंड कर रहे हो, खुद के लिए चीज़ें लेना, सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना, आई ऑल्सो डिज़र्व द बेस्ट, है ना, खुद के लिए कुछ परचेज़ करना, इस तरह का एनर्जी दिखता है। तो ऐसे मनी के रिगार्डिंग जो भी अनहेल्दी हैबिट था वो भी कहीं ना कहीं फरवरी में आप लोग पीछे छोड़ रहे हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरा फरवरी का एनर्जी ऐसा ही आ रहा है ना कि आप वो सारे चीज़ों को छोड़ रहे हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा था। तो वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन सैजिटेरियस के लिए, है ना। चलिए देखते हैं आपका हेल्थ कैसा रहेगा फरवरी में। हेल्थ इन द मंथ ऑफ फरवरी। क्वीन ऑफ कप्स। हेल्थ तो अच्छा है और आप लोग अपना टेक केयर भी कर रहे हो, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोग खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद का टेक केयर कर रहे हो। आई एम सीइंग हेल्थ आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहेगा, एंड एज आई सेड ऑलरेडी हार्मोनल हेल्थ अच्छा रहेगा, हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा, डाइट भी आप लोग अच्छा ले रहे हो, अच्छा खान पान कर रहे हो, ओवरऑल आपका हेल्थ अच्छा है। आपके घर में भी अगर किसी का हेल्थ में कुछ इश्यूज़ था वो भी सुधार रहा है। तो आई एम सीइंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी सैजिटेरियस। ओके, लेट्स सी एज ए स्टूडेंट क्या एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स। कुछ डिसीशंस लेने वाले हो अगर आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, शायद आप एक दिशा में बहुत टाइम से चल रहे थे बट फाइनली यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, या फिर कुछ नया सीखने का मन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपका दिखाया हुआ पाथ है आपको लगे कि उस पर मेरा करियर नहीं बनेगा, बट आपके माइंड में कोई जवाब बने कि मुझे इस पाथ पे चलना चाहिए और यहीं पे मेरी करियर बनेगा। देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, ठीक है। कुछ क्लैरिटी, कुछ ट्रूथ जो खुद के अंदर से आएगा और आप लोग उसको फॉलो भी करोगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सबका दिखाया हुआ रास्ते पे आप लोग नहीं चल रहे हो, यस, ऑफ वांट्स एक न्यू बिगिनिंग है। कुछ ऐसे चीज़ जो आपको लग रहा है आपके लिए सही है, सो फाइनली यू आर गोइंग टू डू दैट। यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम एनीथिंग जो आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, ऐसा दिखता है। चलिए देखते हैं कि फैमिली के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। फैमिली के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। 5 ऑफ वंड, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्परर। मुझे लगता है फैमिली में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। शायद आपके जो फैमिली वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको ना समझें, ठीक है, या फिर आप जो कहना चाह रहे हो वो ना समझे, या फिर वो जो कहना चाह रहे हैं आप ना समझो। फादर फिगर या ब्रदर, ऐसा मतलब जो फादर या ब्रदर इनमें से किसी के साथ आर्गूमेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन आए, जैसे कि मानो आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा स्टडी कर रहे हो और घर पे किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो कई बार क्या होता है ना, आपके काम में डिस्टर्बेंस आता है, तो आपको अपना इमोशनल बाउंड्री भी बनाना पड़ेगा। ऑल्सो इफ पॉसिबल तो आप लोग मून स्टोन वेयर कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बट सी, मैं आप एक गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। व्हाट कैन बी द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट शुड बी द गाइडेंस, क्योंकि मुझे दिख रहा है दिक्कत हो सकती है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स, है ना, वर्बल फाइट, इस तरह का चीज़ें हो सकती है। तो गाइडेंस क्या होगा फॉर दी फैमिली मैटर। यस, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो आपको ये बोला जा रहा है लेजीनेस, ओके, तो आपको बेसिकली ये बोला जा रहा है कि देखो भाई, अगर आपने पूरे ही अपनी लाइफ की हर एक पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन लाया
तो फैमिली सिचुएशन अगर दिक्कत आपको देते भी है फेब्रुआरी में, आप उस पर भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करें। और कैसे आप ला सकते हैं, थोड़ा लेज़ी बन के। जैसे कि मानो अगर घर पे किसी के साथ आपका फ़ाइट हो गया, तो आप लेज़ी एक इंसान क्या करते हैं, एक इंसान जो लेज़ी है वो इस बारे में सोचेगा ही नहीं, वो सो जाएगा, है ना। इससे आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर मानो जैसे आपके फादर के साथ आपका कोई फ़ाइट हुई है, तो आपको जवाब नहीं देना है, लेज़ी बन जाना है। तो लेज़ी कैसे बनते हैं, लेज़ी इंसान क्या बात करेगा, तो आप बोलोगे मैम मुझे जवाब नहीं देना। देखो फेब्रुआरी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ मंथ फॉर यू। ये आपके लाइफ में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, नथिंग एल्स। ये एक्चुअल झगड़ा है ही नहीं, ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन है जो इस समय आपको नहीं समझ में आ रहा है। दिस इज़ ऑल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। जो यस आपको ना अपने जो पूरा ध्यान अपनी क्रिएटिविटी के तरफ, अपने लाइफ का जो भी गोल्स है अपने उसके तरफ, जो भी न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो, जो करियर को स्टार्ट करना चाहते हो, जो बिज़नेस करना चाहते हो, उसके तरफ देने की ज़रूरत है। जो भी डिस्ट्रक्शन आएगा, जब भी घर पे लगे कि कुछ फाइट्स हो रहे हैं, तो आपको लेज़ी बन जाना है। लेज़ी लोग बात भी नहीं करते। दिस इज़ द मंथ वेयर यू नीड टू चूज़ पीस ओवर बीइंग राइट। ओके, हमेशा सही प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है, कई बार शांति की भी ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इस दौरान ये डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ओके, तो ऐसा है। बाकी मैं देख लूँगी कि फेब्रुआरी महीने के लिए आपका गाइडेंस क्या है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द फेब्रुआरी मंथ, जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। ओके, कैपेसिटी टू लव, पॉजिटिव आउटलुक, प्रायोरिटीज़। यस, फर्स्टली आपके लिए ये गाइडेंस है, यू नीड टू लव योर सेल्फ। आप जितना ओवर गिविंग हो, जितना दूसरों के लिए करते हो फेब्रुआरी में, वो आपको खुद को देने की ज़रूरत है। वो प्यार खुद को देने की ज़रूरत है, बिकॉज आप भी प्यार डिज़र्व करते हो। दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ में फेब्रुआरी मंथ में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। अगर माइंड में कुछ नेगेटिविटी आ भी रहा है, तो यू नीड टू थिंक द पॉजिटिव थिंग्स। जैसे आपके पास जो जो चीज़ है, अगर आपके पास एक घर है, मकान है ना, खाना है, बेड है, जो भी है, आपके हेल्थ है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल करने की ज़रूरत है। ऑल्सो प्रायोरिटीज़ कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि फेब्रुआरी में, जैसे मैंने बोला ना कि छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपको अपना प्रायोरिटी क्लियर रखना है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्या ये झगड़ा करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर इस टाइम पे अगर यही एनर्जी को मैं कुछ अच्छा चीज़ों में लगाती हूँ तो शायद मेरी ग्रोथ में ये मदद करे, है ना। आप जितना अपना प्रायोरिटी को क्लियर रखोगे, आप उसी तरह से आपके लाइफ को बनाओगे। एंड जितना आप होता है ना खुद के साथ जुड़ के नहीं रहोगे, तो आप छोटे छोटे झगड़ों में खुद को इन्वॉल्व करोगे। आपको कोई भी फाइट में पार्टिसिपेट करने से पहले सोचने की ज़रूरत है फेब्रुआरी में, क्या ये मुझे लॉन्ग रन में सर्व करेगा या फिर ये सिर्फ इस समय को बर्बाद करेगा। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। ओके, ऐसा मुझे दिखता है। मैं आपके लिए ना और भी 2 गाइडेंस लूँगी, और भी 2 गाइडेंस फॉर सैजिस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। एक तो ये, यस, देखो पॉलिटिक्स के कार्ड है, उसके साथ एलोननेस। तो हो सकता है आप फेब्रुआरी में ऐसे बहुत सारे लोगों को, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हो, बट आपको ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये लोगों को छोड़ने के बाद आप अकेले नहीं हो जाओगे। रादर आप जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनको छोड़ रहे हो। तो अकेले हम तब होते हैं जब हम अच्छे लोगों को छोड़ते हैं, बट जब हम बुरे लोगों को छोड़ते हैं तो क्या फिर भी हम मतलब क्या एक्चुअली हम अकेले होते हैं? नो, रादर हम नेगेटिव सिचुएशन से निकल के आते हैं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपको सोचने की ज़रूरत है। ऐसा है फेब्रुआरी आप लोगों के लिए, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।